जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम बनाएंगे चिकन पुलाव। उसके लिए हमने ऑयल डाला। ऑयल हमने डाल दिया जनाब, ये तकरीबन कोई मुनासिब सा डालना है क्योंकि मेरे पास हैं कोई हाफ़ के जी चावल। हम दोनों दो बंदे हैं, दो बंदों के लिए हमारे पास हाफ़ के जी बहुत ज़्यादा होते हैं। बहुत ज़्यादा तो खैर नहीं कह सकते, लेकिन मुनासिब होते हैं। ये जनाब देखें आप, ये प्याज काट के रखे हुए हैं उमैर ने, ये अदरक लहसुन है, लेकिन यहाँ सब्ज़ मिर्च और टमाटर नज़र नहीं आ रहे मुझे। तो ये गोश्त डाल लेंगे हम, ठीक है। ठीक है, तो हाँ हाँ चलो जी। जैसे थोड़ा सा थोड़ी सी ये गर्म होगा तो हम इसमें प्याज डाल देते हैं, ठीक है। ये ले लेंगे, हमने प्याज डाल दिए। ये जनाब अभी हम अदरक लहसुन जो है इसमें डालेंगे। अदरक लहसुन का पेस्ट जो हमने बनाया हुआ है वो डालेंगे, ठीक है। क्योंकि अभी हमारे जो प्याज हैं वो ब्राउन हो चुके हैं। इसमें हमने अभी अदरक लहसुन जो है उसकी भुनाई करनी है। ये आप देख सकते हैं कि अदरक लहसुन जो है वो हमने डाल दिया है और उसकी अभी हम भुनाई करेंगे। ये जब भी आप कभी पुलाव बनाएंगे तो आपके प्याज जो है वो ब्राउन हो, ज़्यादा ब्राउन भी ना हो कि ब्लैक हो जाए चावल, एक खूबसूरत लगे, गोल्डन टाइप हो आपके जो हैं ये प्याज। तो अब इसमें हम डालते हैं जनाब, थोड़ा सा इसको भून लिया ना, कि अदरक लहसुन की जो खुशबू है या स्मेल है वो थोड़ी सी कम हो जाती है, ख़त्म हो जाती है इसमें। यूके में जब आप या किसी भी मुल्क में आप परदेसी होते हैं तो आपको ये सब चीज़ खुद बनानी पड़ती है। तो हम लोग खुद बनाते हैं और खुद ही खाते हैं लेकिन आपको अब बताते हैं। ये देखिए मैंने डाल दिया इसमें टमाटर और सब्ज़ मिर्च। ये देखिए आप, ये टमाटर सब्ज़ मिर्च डालने से क्या हुआ, ये एक किस्म का पानी डाल दिया गया है इसमें, ठीक है। ये देखें आप, ये अब भाई हम इस पर डालते हैं। ये देखें आप, ये तकरीबन ये इतना ज़्यादा नहीं भुना लेकिन भुन गया है। अब ये बाकी चिकन फ्राई करेंगे इसके साथ, ये इसकी भुनाई भी साथ साथ होती रहेगी। तो चिकन हमने इसमें अब फ्राई करना है, इसको अच्छी तरह भूनना है। ये देखिए आप, आग तेज़ कर लेते हैं क्योंकि तेज़ आग पे 5 मिनट के लिए आपने इसको, 5 से 7 मिनट आपने इसको फ्राई करना है, इसको भूनना है। लेकिन साथ साथ ये करना है कि थोड़ा थोड़ा सा गर्म पानी इसमें डालते रहेंगे आपने, ताकि ये मतलब कि ये प्याज जो है ये नीचे ना लगें और ये इसकी भुनाई करते रहें। अभी हमने इसमें थोड़ी सी भुनाई की है और हम डालेंगे इसमें अपने ज़रूरत के मुताबिक, हस्बे ज़रूरत आप सब्ज़ मिर्च के बाद लाल मिर्च, नमक, और इसके अलावा ये है जनाब खुश्क धनिया, ठीक है। ये खुश्क धनिया, और ये है जनाब मेरे पास सफ़ेद ज़ीरा, ये मैं अभी डाल देता हूँ इसको, ठीक है। जिसके बाद इनकी हम करेंगे दोबारा से भुनाई। ये आप देख सकते हैं कि इसकी क्या शक्ल बन गई है। ये हमारा ये मसाला जो है वो तैयार हो रहा है, ये आप देख सकते हैं। इसमें मैं अभी एक और चीज़ ऐड करूँगा, वो है पुलाव मसाला, ठीक है। पुलाव मसाला क्योंकि हमारे पास चावल हैं आधा किलो, तो हम आधा ही डालेंगे ये तकरीबन, ठीक है। ये हमने आधा डाल दिया पुलाव मसाला, ठीक है। ये पड़ा है बाकी, ठीक है। अब ये नीचे लग रहा है, कुछ ना कुछ ऐसे लग रहा है जैसे ये नीचे लग रहा है, तो इसलिए हम क्या करेंगे, पानी गर्म हमने रखा हुआ है, इसका हल्का हल्का सा पानी डालते रहेंगे और इसको भूनते रहेंगे। ये हम तकरीबन 5 से 7 मिनट भूनेंगे। अभी इसमें मैंने गरम मसाला जो साबुत है वो डालना है, अभी वो भी डालते हैं आपके सामने। बस मैं अभी इसमें खड़ा मसाला डाला है। खड़ा मसाला डालने के बाद मैंने इसमें अपनी मर्ज़ी के मुताबिक मैंने इसमें कसूरी मेथी भी डाली है। अब मैं इसको, गोश्त की भुनाई तकरीबन हो चुकी है, मैं इसको अब गलाने के लिए इसमें थोड़ा सा पानी डाल के इसको
5 मिनट के लिए रख दूंगा गलने के लिए। कि मैंने रख दिया गलने के लिए। ये अब कुछ देर के लिए मैंने इसको गलने के लिए रख दिया है। ये जनाब मैं इसकी आग थोड़ी सी कम कर देता हूँ ताकि ये जल्दी से खुश्क ना हो। और ये इसके ऊपर हम दे देते हैं ढक्कन। ढक्कन का ठीक है। ये दोस्तों मैं ये दही डालना भूल गया था, इसलिए दही मैं अब डाल रहा हूँ। इसमें कोई बात नहीं, दही की खैर है, क्योंकि दही का पानी भी साथ इसके खुश्क हो जाएगा। जी ये देखें जनाब, हमारा गोश्त तकरीबन गल चुका है और इसमें तकरीबन आधा कप जो है ये पानी का मौजूद है। अब हमने क्या करना है, हमने डेढ़ डेढ़ कप जो है ये चावलों का है, तो हमने इसमें डालने हैं 3 कप, यानी कि 2.5 कप डालेंगे, क्योंकि इसमें आधा कप पहले से मौजूद है। ये एक किस्म का हमारा पानी बराबर हो जाएगा इंशाल्लाह। ये 2.5 हो गए, आधा पहले था, 2 बाद में डाले और आधा हमने और डाल दिया। गर्म पानी डाला है मैंने, ठीक है, ताकि जल्दी से हमारा मसला हल हो जाए। अब इसके लिए हमने क्या करना है, हमने इसका चेक करना है नमक और मिर्च, ठीक है, कि क्या इसमें मसाला जात हमारे पूरे हैं। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, उसके लिए हम आपके सामने अभी उमैर को चेक करवाएंगे। तो उमैर चेक करें कि ये इसमें मसाला जात ठीक है। ये उमैर, ये तुम ही चेक करो भाई। नमक ठीक है, मिर्च ठीक है, मसाला जात ठीक है, पानी हमारा उबल गया है। हम इसमें डालने लगे हैं अब चावल। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चावल में पानी नहीं डालना था उमैर, पानी नहीं जाएगा, क्योंकि पानी पहले हमने डाला हुआ है। ये पानी एक्स्ट्रा डाल दिया था उमैर ने, तो वो मैं निकाल रहा हूँ। तो पहले हमारा पानी पूरा है। या इसको हम साफ कर लेते हैं, ठीक है। ये देखें दोस्तों, ये चावल जो है इस वक्त इसने पकना शुरू कर दिया है। ये अभी जो है ये पानी खुश्क करेंगे, ठीक है, और उसके बाद हम इसका दम देंगे, ठीक है। इसको भी कुछ देर के लिए ढाँप देते हैं, 2 मिनट के लिए। तो इंशाल्लाह ये अभी पानी तक कर लेंगे या इसको खुश कर देंगे, ड्राई कर। जी ये देखते हैं जनाब हमारे चावलों की क्या पोजीशन है। चावल हमारे गल गए हैं और ये अब इंशाल्लाह ताला हम इसको दम देंगे। अब इसको दम के लिए मैं छोटे चूल्हे पर रखता हूँ हमेशा। इसकी आंच मैंने कम कर ली है बिल्कुल, और ये कपड़ा लिया मैंने और इसके ऊपर मैंने कपड़ा डालता, मैंने हमेशा डाला है इसी तरह, ठीक है। यहाँ पर ये सबसे बेस्ट वे है, ठीक है, इसको क्या करने का, दम देने का। तो ये यहाँ से हमने उठाया, तो यहाँ पे इसको रख दिया, ये चूल्हा बंद कर दिया, ठीक है। और अभी हम इसको तकरीबन कोई 7 मिनट जो है वो दम देंगे। 7 मिनट के बाद आप दोबारा हाजिर होंगे, तब तक के लिए इजाज़त दें। जी चावल हमारे 7 मिनट इसकी जो दम देने के बाद हम इसको खोलेंगे, देखते हैं इंशाल्लाह ये बहुत अच्छे चावल बने होंगे इंशाल्लाह, उम्मीद करते हैं। ये चूल्हा हमने बंद कर दिया और इसको हम खोलते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये आप दिखाएं जो लोगों को जनाब, चावल हमारी किस हालत में है माशाल्लाह। ये देखें जनाब, अल्हम्दुलिल्लाह ये हमारे चावल जो हैं ये तैयार हैं। ये इसको हम आपको प्लेट में डाल के दिखाते हैं, ठीक है। इसको उठाएं जनाब और यहाँ से लेके चलते हैं इस तरफ। मैं प्लेट निकालो यार, प्लेट कहाँ है हमारी। प्लेट छोटी ले लो या बड़ी, सिर्फ दोस्तों को दिखाने के लिए हम क्या करते हैं, ये चावल डालते हैं। ये देखिए आप, ये हमारे पुलाव अल्हम्दुलिल्लाह तैयार है। थैंक यू वेरी मच, सी यू।